दोस्तों नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है आपके ही इस YouTube चैनल अल्फा लवर्स में। और पुनः मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार की जानकारियों से समाज को अवगत कराना हो जो किसी न किसी रूप में समाज के लिए फ़ायदेमंद हो। और अगर आपको ये जानकारियाँ इस चैनल पे कोई भी अगर वीडियो है वो जानकारियाँ आपको लाभदायक लगें तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की कृपा कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोग इससे लाभान्वित होएं, यही हमारी आशा है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मुख्य रूप से आप और हम किसी न किसी उद्देश्य से अपने शहर से, अपने घरों से बाहर निकलते हैं, मुख्य रूप से लंबी दूरी की यात्राओं पे, चाहे वो आपके और हमारे माता पिता की तीर्थ यात्राएं हों या बच्चों की पढ़ाई से संबंधित कार्यों से हम लोग बाहर जाएं, या बच्चे खुद अपनी पढ़ाई के लिए जाएं, या किसी शुभ कार्य पे हम लोग अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों के घरों में उनके उस उत्सव में शामिल होने हेतु यात्रा करें। तो सबसे पहले बात समझ में आती है कि यात्रा किस प्रकार की जाए, और हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी यात्रा मंगलमयी हो। और वर्तमान समय में सभी पक्षों को अगर ध्यान में रखते हुए यात्रा की जाए तो भारतीय रेलवे एक महत्वपूर्ण साधन नज़र आता है। तो उसके लिए गौर करिएगा कि वर्तमान समय में अगर आप अपने रेलवे की टिकट को बुक करने के लिए आप दो प्रकार से कर सकते हैं। अपने शहर में स्थापित किसी भी रेलवे स्टेशन पे आप जाइएगा तो टिकट बुक करने के लिए एक लाइन पे आपको खड़े रहना पड़ता है, और वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से किसी लाइन में खड़ा होना पसंद नहीं करता है। और दूसरा, आप किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर जाए जहाँ पर एक एजेंट के माध्यम से अपनी टिकट आप बुक करेंगे तो आपसे लगभग 25 से 30 रुपया अतिरिक्त शुल्क लेता है। अगर आप इस प्रकार की चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को अगर सीख जाएंगे तो एक डुप्लीकेशन है, आने वाले समय में आपके बच्चे भी बाद में आपसे सीख जाएंगे। तो हर एक टिकट पे हमें 25 से 30 रुपया अतिरिक्त देना मुझे नहीं लगता है कि कोई समझदारी की बात है। तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ पर एक आपको IRCTC रेल कनेक्ट का एक ऐप मिलेगा। इस प्रकार का ऐप, ये ऐप आपको मिलेगा। इसको आप डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद आपके इस पे ये एक एम पिन मांगेगा। उसको आप 4 अंकों का कोई भी एम पिन आप सेट कर लीजिएगा। जब आपको ऐसे कभी यात्रा से पहले टिकट बुक करनी हो तो आप फिंगर रखिए, कुछ वेरिफिकेशन आपसे मांगेगा IRCTC, और इसके राइट हैंड साइड पे सबसे टॉप में ट्रेन करके एक ऑप्शन आएगा। बहुत ईजी है, आप देखिएगा गौर से। आप इस पे फिंगर रख दीजिएगा तो ये दोबारा से बुक टिकट करके ये ऑप्शन देगा। इसको आप फिंगर रखिएगा तो एक ऑलरेडी आपके इस यहाँ पे, यानी फ्रॉम, कहाँ से आपको यात्रा करनी है और कहाँ तक करनी हो। मुख्य रूप से विगत कुछ वर्षों से इस रूट पे मेरी यात्राएं ज़्यादा हो रही हैं, तो ऑलरेडी मेरे मोबाइल पे ये आ जा रहा है NDLS, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से कोटा जंक्शन। तो आपका ये आपने फीड कर दिया, और किस डेट को आपने, जैसे आज 27 जून है तो आज का टिकट मिलना तो संभव है नहीं इस महीने का। सपोज मेरे को 25 अगस्त की कोई यात्रा करनी है, मैंने ओके कर लिया और सर्च ट्रेन पे मैं जाऊंगा तो कुछ ट्रेनें यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिख जाएंगी आपको। अब जैसे मेरे को एक ट्रेन ज़्यादा पसंद है नई दिल्ली से, जो मेरे लिए कंफर्ट रहती है, ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इंदौर एक्सप्रेस ये ट्रेन है। तो अगर मैं इस ट्रेन का टिकट बुक करूं, मैं पहले कोशिश कर रहा हूं कि 3rd AC पर टिकट मिले, नहीं अवेलेबल है 25 को, 26 को है। फिर मैं सेकंड पर ट्राई कर रहा हूं, 25 को 6 सीट अवेलेबल हैं, तो मैं 25 को पैसेंजर डिटेल ये मुझसे मांग रहा है, मैं पैसेंजर डिटेल वेरिफिकेशन के लिए एम पिन मांग रहा है, मैं एम पिन यहाँ पे डाल दिया हूँ। और OTP एक मांगेगा, OTP वेरिफिकेशन के लिए आप OTP आपके मोबाइल पे तुरंत आ जाएगी, वो वेरीफाई भी हो जाएगा। आप देखिएगा एक OTP आएगी जो वेरीफाई कर देगा इसको। यस,
OTP वेरीफाई हो चुकी है, आगे ले जाएगा मुझे, पैसेंजर डिटेल ये कह रहा है, तो आई एग्री आप कर देंगे। और फिर से अब यस, ये भी ओके ही करना है आपने, कोई ऐसी बड़ी बात। अब आपको यहाँ पे ऐड न्यू, यानी यहाँ पे पैसेंजर के बारे में आपने ऐड करना है। थोड़ी देर के लिए मैं ये चीज़ें पर्सनल डिटेल है तो इसको हाइड कर रहा हूँ। उससे आप ये पर्सनल डिटेल कुछ मैंने डाल दी थी, जैसे नाम और सेक्स, मेल फीमेल, और कौन सी बर्थ आपको चाहिए, अपर या मिडिल, सेकंड क्लास में 2 बर्थ होती हैं। और उसके बाद मेरे से पूछ रहे हैं क्या आप जब इसको करेंगे यात्रा तो आपको क्या कोई इंश्योरेंस चाहिए यहाँ पे, तो जनरली इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। तो बहुत कम पैसे पे वो दे देता है मेरे ख्याल से, आई थिंक 0.3 पैसा पर किलोमीटर ये होना चाहिए। रिव्यू जर्नी, फिर से ये रिव्यू करा रहा है जर्नी की, तो संभवतः पूछेगा हमसे कि कैसे जो डिटेल आपने भरी है वो सही है या नहीं है। तो ये देखिएगा, एक बार आप रिव्यू कर लेंगे अपनी जर्नी को। ओके, फिर से OTP आई है। ये कोटा आपको 30:20 पे छोड़िए, मॉर्निंग पे 3:20 यहाँ से शुरू कर रही है, और जर्नी की डेट है 25 अगस्त। नाम चेक कर लीजिएगा, एज, और ये तो एक OTP आई है जिसको मैं ले रहा हूँ बैग जाके, और इसको रिव्यू करने के लिए ये OTP है। ये मैंने OTP डाल दी, फिर ये वेरिफिकेशन यस कर दीजिएगा, और संभवतः अब ये पेमेंट की बात करेगा, प्रोसीड टू पे। और इतने सारे ऑप्शन हैं, इसमें से आप किसी भी ऑप्शन पर जाइएगा। तो मैं एक ऑप्शन पर जा रहा हूँ, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन पे, और यहाँ पे फिर से मैं पे 1155 रुपये की ये बात कर रहे हैं। तो अब देखिएगा फिर से ये यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, और मैं नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर रहा हूँ, SBI की। संभवतः मेरे को ये SBI की नेट बैंकिंग पर ले जाएगा। अगर नहीं भी ले जाता है तो ये समझिए यहीं तक काम होना है, नेट बैंकिंग या दूसरे सिस्टम से, पेटीएम से, इन चीज़ों से तो आप और हम पहले से ही ये सब काम करते आए हैं। पे नाउ पे मैं जा रहा हूँ, या वहाँ ले जाएगा, नहीं भी ले जाएगा तो इतना ही है, उसके बाद आप पे कर सकते हैं। तो थैंक यू आप सभी का समय देने के लिए। और संभवतः यह मेरे को लोडिंग पे भी ले जा रहा है, मैं एक बार अगर पेमेंट हो रहा है तो वो भी करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ये ID मांगेगा, फिर मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए माफ़ी चाहूँगा। फाइनली ये बैंक की साइट पे ही ले गया, और लॉगिन ID और पासवर्ड के उपरांत ये कंफर्मेशन चाह रहा है कि जो अमाउंट अकाउंट से डिडक्ट होना है उसके लिए OTP और वेरिफिकेशन आएगा, जो टिकट का अमाउंट था, और उसके साथ ही टिकट फाइनल हो जाएगा। ये कंफर्मेशन मैं दबा रहा हूँ, और संभवतः डियर कस्टमर को भी ठीक हो गया। तो ये ओके की बात पूछ रहा है, और संभवतः इतना अमाउंट अकाउंट से कटना है, उसके लिए एक OTP की रिक्वायरमेंट है। OTP फिर से ये मांग रहा है, और OTP इसने बैंक पे भेज दी है, तो OTP मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो जो OTP है उसको मैं यहाँ पे डाल के ये संभवतः अब इसको फाइनल कर देगा। OTP भी ये डाल दी है, और संभवतः इसको ले लेगा, और इसी के साथ टिकट फाइनल भी हो जाएगा। इसी प्रकार की प्रोसेस से आपको भी गुजरना है, और बहुत इजी है। बार बार आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और जहाँ कहीं आपको दिक्कत है आप उसको बैक करके देखिएगा। ये फाइनली यूर पेमेंट वाज सक्सेसफुल लिख के आ गया है। तो और आपकी मेल ID पे, जो मेल ID आपकी रेल कनेक्ट की ऐप में आपने दी है, वहाँ पे आपको टिकट मिल जाएंगे, और ये फाइनल हो गया है पेमेंट रिक्वेस्ट। तो इस ढंग से आप अपने टिकट को ले सकते हैं।
तो फाइनली एक बार आप सभी का पुनः धन्यवाद। जानकारी अगर आपको लाभदायक लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।